Hello and welcome back to my channel. This is me Niharika and this is the current situation for preparing एम्स बीएससी नर्सिंग 2026। और जैसे कि आप सभी जानते भी हैं 28th of June को है। एंड here you can see my today's goal which is chemical kinetics। और यहाँ पर मैंने खोल कर भी रख लिया है, जो कि मैं नर्सिंग टू नॉट सेट के ऐप से मैं इसको कंटिन्यू करना चाहती हूँ। और वो मैं कर भी रही हूँ, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने 100 डे का प्लान अभी बनाया है। और जो 20 डे वन का चैलेंज था उसमें भी मैंने ये सब कर रखा है। और यहाँ पर मैं अपनी डायरी को मेंटेन करती हूँ, यर यू कैन सी वेरी इजीली। एंड विद दिस यहाँ पर मैंने केमिकल काइनेटिक्स, जो कि मैंने PW से पढ़ा था 1 साल पहले, तो उसके मेरे पास प्रॉपर नोट्स हैं, सारे क्वेश्चंस हैं, PW के मॉड्यूल्स भी हैं मेरे पास। एंड राइट नाउ जब मेरा उसमें नहीं हुआ तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस एम्स बीएससी नर्सिंग। एंड यहाँ पर मैं आपको अपना 100 डेज़ का जो चैलेंज है मैं वो दिखाने वाली हूँ। विद दिस मैं इसके साथ कंप्लीट करूँगी। लेट मी शो यू। जैसे कि आप सभी को यहाँ पर दिख भी रहा होगा, मैंने बहुत छोटे छोटे से कॉलम्स बनाए हुए हैं। तो ये मेरा 100 डेज़ का प्लान है टू क्रैक एम्स बीएससी नर्सिंग। एंड यहाँ पर यू कैन सी ऑलमोस्ट शुरू भी कर दिया था ये सब कुछ। और यहाँ मैंने डेज़ के हिसाब से पूरा 100 डेज़ का प्लान बना रखा है। जो A4 शीट होती है उसी के ऊपर सारे कॉलम्स बना लिए हैं, बहुत छोटा छोटा लिखा है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो। और ये जो टू नॉट सेट ऐप के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। एंड यहाँ पर आप यहाँ पर मैं जो भी मतलब नेक्स्ट है, इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है नर्सिंग टू नॉट सेट ऐप में, कि यहाँ पर डेली एक ही चैप्टर का आपका टेस्ट अभी चल रहा है राइट नाउ, तो विच इज़ मेरे लिए तो जैसे कि आज मेरा फोटोसिंथेसिस 19 नवंबर है, तो आज मेरा फोटोसिंथेसिस का टेस्ट है। जो मैंने टेस्ट है वो ग्रीन पेन से लिख लिए हैं सारे, और बाकी जो मुझे सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर डे में वो मैंने अलग से लिखा हुआ है। एंड आज मेरा फोटोसिंथेसिस का टेस्ट है, तो आज मैंने कल उसको पढ़ लिया था, तो आज मैं उसको रिवाइज़ करके उसका टेस्ट दे दूँगी। एंड विद दिस काइनेटिक्स का है, तो आज जैसे कि मैंने यहाँ पर खोल भी लिया है केमिकल काइनेटिक्स, आप देख सकते हैं। इसका मेरे शायद 2 से 3 लेक्चर बचे हैं, और मैं इसको भी 1.5x की स्पीड या 1.75 के x की स्पीड पे देखती हूँ। बिकॉज बेसिकली रीज़न बस यही है, इसका डिटेल पढ़ना नहीं है, बिकॉज मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, बस एक बार रिवाइज़ करना है। तो यहाँ पर रिवीजन मेरा काफ़ी अच्छा हो रहा है, काफ़ी स्मूथली पढ़ाते हैं PW में। और इसमें मतलब ये कोई प्रमोशन नहीं है, ऑब्वियस ही बात है, बट मेरे को जनरली जो रिज़ल्ट दिखाई दे रहे हैं इसमें नर्सिंग टू नॉट साइड ऐप में, वो यही है वो यही है कि यहाँ पर आपको ना बहुत इजी वे में पढ़ाया जा रहा है, और ऊपर से क्वेश्चंस भी इतने ज़्यादा हाई टेक नहीं आते हैं, और ऊपर से एम्स लेवल का जो है वो पढ़ाते हैं। वो नीट के भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो ही जाते हैं, कल मैंने किए थे इनसे सारे क्वेश्चन, मुझे लगा था कि नहीं हो पाएगा, ये नहीं पढ़ा पाएंगे, बट आई वॉज रॉन्ग। मैंने कम्प्लीटली काफ़ी अच्छे से ये सारी चीज़ें देखी हैं और सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की भी कोशिश की है। एंड विद दिस ये तो मेरा 100 डे का पूरा प्लान हो गया है। मैं आप बताएं तो मैं इसको इसका पूरा शॉर्ट एक उस पर डाल दूँगी मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पे, सो यू कैन सी हेयर वेरी इजीली। और ये मैंने एक एक करके पूरा प्लान अभी यहाँ तक ही मैंने किया है, जैसे जैसे आगे उनके टेस्ट बढ़ते चले जाएंगे मैं भी अपना प्लान पूरा यहाँ 100 डेज़ तक कंप्लीट कर लूँगी। और मेरे यहाँ 100 डेज़ 25 फेब को हो रहे हैं, तो फेब के बाद मार्च बचेगा मेरे पास, अप्रैल भी बचेगा और मई भी बचेगा, तो 3 महीने ये हो जाएंगे, तो फिर 100 डेज अगेन हो जाएंगे, मतलब 100 डेज से ज़्यादा ही हो जाएगा, बिकॉज 28 जून को है हमारा पेपर, तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा टाइम है एज़ यू कैन सी। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। एंड यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये एक और मैंने बनाया था, बट ये मेरे को उतना बेनिफिशियल नहीं लगा। ये भी एक, यहाँ पे मैंने सारे अपने चैप्टर्स लिख रखे हैं, जिसमें मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कि मैंने इसका लेक्चर लिया है या नहीं, शॉर्ट नोट्स बने हैं या नहीं, डायग्राम्स का भी अलग से मैं कुछ करूँगी। अभी मैंने इसका कुछ सोचा नहीं है, मॉड्यूल सॉल्व किए हैं, DPP टेस्ट, और फिर डन। इस तरीके से मैंने सारे PCB का जो भी है मैंने कर रखा है। अभी GK शुरू नहीं हुआ है, तो उसके लिए मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मुझे उसमें पता ही नहीं है कि क्या आने वाला है। बट हाँ, फिर भी मैंने लास्ट ईयर GK पढ़ी है, तो मुझे कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है इस जगह पे कि क्या हो सकता है।
यहाँ पर ये जिस तरीके से ये मेरे कुछ शॉर्ट नोट्स बने रहते हैं, ये भी मैंने लास्ट ईयर ही बनाए थे। और ये एटम वाले चैप्टर के हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि केमिस्ट्री से ही है ऑब्वियसली। यस, तो ये भी मैंने मतलब एक A4 साइज शीट पे सब कुछ बनाए थे मैंने। इसमें हर एक स्मॉल पॉइंट्स लिख रखे थे, शॉर्ट नोट्स बनाए थे। बट हाँ, ये मतलब शॉर्ट तो नहीं है बिकॉज मेरा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं था, तो मैंने अमित महाजन सर से PW में इसको डिटेलली पढ़ा था लास्ट ईयर। एंड यहाँ पर एज यू कैन सी कि मैंने सारे क्वेश्चंस और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिख रखे थे, तो मेरे लिए काफ़ी इजी रहा था ये। तो ये भी मैं ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत कंप्लीट कर चुकी हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला सेक्शन। एंड विद दिस दैट्स इट फॉर द वीडियो। जो भी आगे फर्दर अब जो भी मैं गई थी यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं केमिकल काइनेटिक्स, फिर उसके बाद बायो का रिवीजन करके उसका टेस्ट दे दूँगी, फिर DPP लगाऊंगी, और रात के टाइम पे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला करूँगी। तो फिर यहाँ पर जब ये मेरा हो जाएगा, तो मैं कल केमिकल काइनेटिक्स का यहाँ पर टेस्ट भी दे दूँगी, तो मेरा ये भी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टेस्ट होगा, तो ये कल पढ़ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और उसकी DPP लगा के कल इसका टेस्ट भी दे दूँगी। सो विद दिस आई एम जस्ट क्लोजिंग माई वीडियो, और यहाँ पे ही सब कुछ ख़त्म होता है। अगर आपको भी मेरे आइडियाज़ कुछ पसंद आए हैं, तो प्लीज़ जस्ट कमेंट मी डाउन whether you liked it or not. Thank you so much. Bye bye, take care, and please subscribe my channel.